के वीडियो में हम फोटोसिंथेसिस एक्सपेरिमेंट पढ़ने वाले हैं। सो अभी तक आपने फोटोसिंथेसिस का कंसेप्ट नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में पूरा वीडियो की लिंक है, आप फोटोसिंथेसिस पढ़ लीजिए। उसके बाद आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद फोटोसिंथेसिस एक्सपेरिमेंट जो है वो आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ लिया, चलो उसमें हमने क्या देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट प्रोड्यूस शुगर प्लस ऑक्सीजन। सो आपने ये देखा वहां पर कि इस फोटोसिंथेसिस में लाइट जरूरी है। लाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो हम आज इस एक्सपेरिमेंट में प्रूव करेंगे कि लाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। दूसरा आपने देखा कि ग्लूकोज फॉर्म होता है और वो ग्लूकोज जो है वो स्टार्च के फॉर्म में लीफ में स्टोर होता है। सो हम आज प्रूव करेंगे कि स्टार्च इज फॉर्म ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ये आपको याद रखना है। आज के वीडियो में हम ये दो पढ़ने वाले हैं। हमें क्या रिक्वायरमेंट चाहिए? सबसे पहले हमें पॉटेड प्लांट चाहिए, एक प्लांट जिसके अंदर लीफ हो, ऐसा हमें एक प्लांट चाहिए। दूसरा, एक हमें ब्लैक पेपर चाहिए, आगे बताऊंगा क्या करना है। तीसरा, हमें अल्कोहल चाहिए। चौथा, हमें आयोडीन सॉल्यूशन चाहिए। ये सब हमारी रिक्वायरमेंट्स है। बाकी बिकर, फ्लास्क, टेस्ट ट्यूब, बर्नर वो तो सब है ही, लेकिन ये हमारी बेसिक मेन रिक्वायरमेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक पोटेड प्लांट को लेना है। उसको हमें डार्क कंडीशन में 2 से 3 दिन या तो 72 आवर्स तक रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि अगर डार्क में नहीं रखा, लाइट में रखा तो फोटोसिंथेसिस तो होता ही रहेगा। ठीक है, डार्क में इसलिए रखना है कि सब स्टार्च जो है वो लीफ यूज कर ले, ताकि लीफ के अंदर स्टार्च नहीं बचेगा। उसको क्या बोलते हैं हम? डी स्टार्च। लीफ को डी स्टार्च करने के लिए हमें डार्क में रखना पड़ेगा। इसका उसके बाद क्या करना है? हमें डार्क में जो प्लांट रखा था उस प्लांट के कोई एक लीफ को सिलेक्ट करना है। याद रखना, वो लीफ जो है वो प्लांट के साथ जुड़ा होना चाहिए, अटैच होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए, अलग तोड़ के नहीं करना है। यहाँ पर मैंने सिर्फ सैंपल दिखाया है। तो वो आप देख सकते हैं फोटोग्राफ में कि लीफ के ऊपर ब्लैक पेपर स्ट्रिप रख दी है दोनों साइड, एक साइड नहीं, लीफ के दोनों साइड लीफ को जो है वो ब्लैक पेपर स्ट्रिप से कवर किया है। क्यों कवर किया है? ताकि सनलाइट जो है वो लीफ के कांटेक्ट में ना आए। ठीक है, आप देख सकते हैं ऊपर वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट, उसके ऊपर ब्लैक पेपर नहीं है। ठीक है, तो वो सनलाइट के कांटेक्ट में आएगा। यहाँ देख सकते हैं आप ब्लैक पेपर बीच में है, तो बीच वाला पार्ट सनलाइट के कांटेक्ट में नहीं आएगा। ठीक है, ये हमने कर लिया। अभी हमें ये ब्लैक पेपर स्ट्रिप वाला जो लीफ वाला प्लांट है जो हमें डार्क में रखा था, अभी उसको हम सनलाइट में रखेंगे। नाउ प्लेस द प्लांट इन सनलाइट फॉर 3 to 4 आवर्स। तो क्या होगा? इसकी वजह से आप देखें ऊपर वाला जो पार्ट है लीफ, जिसके ऊपर ब्लैक पेपर नहीं है, वो सनलाइट के कांटेक्ट में आएगा, और बीच वाला पार्ट जो है वो सनलाइट के कांटेक्ट में नहीं आएगा। ये होगा। ठीक है, चलो उसके बाद 3-4 घंटे के बाद वो लीफ को हमें प्लांट से तोड़ के अलग ले लेना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने वो लीफ को ले लिया है, उसके ऊपर से ब्लैक पेपर जो है वो भी हटा दिया है। ठीक है, प्लग द सिलेक्टेड कवर लीफ एंड रिमूव द ब्लैक पेपर फ्रॉम इट। हमें अभी बाहर से कुछ नहीं दिखेगा क्या है, लेकिन आप याद रखना बीच वाले पार्ट में ब्लैक पेपर था। ठीक है, तो हमने वो लीफ को अलग कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया? वो लीफ को जो है हमने अल्कोहल के अंदर डीप कर दिया, अंदर डाल दिया, और फिर उसको बॉईल किया। क्यों बॉईल किया? ताकि ग्रीन कलर का जो पिगमेंट है क्लोरोफिल वो रिमूव हो जाए लीफ में से। तभी हमें अच्छी तरह पता चलेगा कि इसमें स्टार्च फॉर्म हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है,
तो क्यों बॉईल करना है लीफ को? 10 मिनट तक बॉईल करना है अल्कोहल में, ताकि क्लोरोफिल जो है वो अल्कोहल में डिसॉल्व हो जाए और हमारे लीफ में से सब क्लोरोफिल जो है वो निकल जाए। ठीक है, चलो ये बात होगी क्लियर। आपने क्या देखा? पहले डार्क में रखा, उसके बाद ब्लैक पेपर लगाया, उसके बाद सनलाइट में रखा, उसके बाद ब्लैक पेपर हटा दिया, उसके बाद वो लीफ को तोड़ के एल्कोहल में बॉईल किया ताकि सब क्लोरोफिल जो है वो निकल जाए। अभी क्या करना है? अभी हमें आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करना है। आयोडीन का ओरिजिनल कलर येलो है, आप याद रखना, येलोइश कलर है। ठीक है, उसका एक इंपॉर्टेंस है, खासियत है कि जब वो स्टार्च के साथ रिएक्ट करेगा तो उसका कलर हो जाएगा ब्लूइश ब्लैक। ठीक है, हमने क्या किया यहाँ पर? हमने यहाँ पर ये किया कि आयोडीन के 3-4 ड्रॉप जो है हमने वो लीफ के ऊपर डाले, पूरे लीफ के ऊपर, बीच में भी डाले, नीचे भी डाले और ऊपर भी, सब जगह पर जो है हमने आयोडीन के सॉल्यूशन जो है वो डाल दिया, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन। तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि बीच वाला जो पार्ट है वो वैसा का वैसा ही है, उसमें कोई कलर चेंज हमें देखने को नहीं मिला है। ठीक है, बीच वाला पार्ट जहां पर ब्लैक पेपर था, ठीक है, तो वहां पर कोई भी जो है वो हमें कलर चेंज देखने को नहीं मिला। इसका मतलब क्या हुआ? वहां पर स्टार्च फॉर्म नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वहां पे लाइट जो है वो नहीं गिरी है, लाइट स्ट्राइक नहीं हुई है, लाइट को एब्जॉर्ब नहीं किया है क्लोरोफिल ने। क्यों? क्योंकि वहां पर ब्लैक पेपर था इसलिए। और जो बाकी बचे 2 पार्ट थे वहां पर सनलाइट जो है वो एब्जॉर्ब हुई है और इसलिए वो उसने फोटोसिंथेसिस परफॉर्म किया और स्टार्च फॉर्म किया है, स्टार्च को बनाया, ग्लूकोज को बनाया है। तो इससे हमें पता चला कि आप देख सकते हो रिजल्ट, सनलाइट एक्सपोज पार्ट कैसा हो गया? ब्लूइश ब्लैक हो गया। ठीक है, वो तो मैंने आपको बता दिया। और कवर पार्ट में कोई कलर चेंज हमें देखने को नहीं मिला है, ये तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। ये हमारा ऑब्जर्वेशन था। कोई भी आपको पूछे कि स्टार्च के साथ आयोडीन कैसा कलर देता है तो आपको लिखना है ब्लूइश ब्लैक कलर। ठीक है, ये आइडेंटिफिकेशन है। इससे पता चला हमें कि हमारा कंक्लूजन पता चला हमें कि लाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। सबसे पहला ये, अगर लाइट नहीं होती तो फोटोसिंथेसिस नहीं होता और स्टार्च भी फॉर्म नहीं होता। ठीक है, दूसरा, क्लोरोफिल इज नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस। लाइट को एब्जॉर्ब करने वाला एक पिगमेंट भी जरूरी है जो क्लोरोफिल है, जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है और फोटोसिंथेसिस आगे बढ़ाता है। और ब्लूइश ब्लैक कलर इंडिकेट करता है प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, ओके, इन द लीफ एंड इट इज फॉर्म ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो ये बात हो गई आपकी क्लियर। अभी कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप बिंदास पूछ सकते हैं एंड आपके रिव्यू सजेशन मोस्ट वेलकम। थैंक यू वेरी मच।